हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वालिटी इंजन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्डिंग पेनिट्रेशन चेकिंग मेथड के बारे में। अगर आप क्वालिटी इंजीनियर हैं, वेल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, एनडीटी टेक्नीशियन हैं या इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि वेल्ड पेनिट्रेशन को वेरीफाई करने के लिए कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है, एडवांटेज क्या है और किस सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेनिट्रेशन होती क्या है। पेनिट्रेशन मीन्स हाउ डीपली द वेल्ड मेटल फ्यूजेज इनटू द रूट ऑफ द वेल्ड जॉइंट। अगर रूट तक प्रॉपर फ्यूजन हो जाए तो उसे फुल पेनिट्रेशन कहते हैं, और अगर रूट एरिया में गैप या इनकम्प्लीट फ्यूजन रह जाए तो उसे पार्शियल पेनिट्रेशन या लैक ऑफ पेनिट्रेशन बोला जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, why is penetration important? Because penetration directly affects the strength of the weld. Proper penetration ensure complete fusion between the both members. इससे जॉइंट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। प्रेशर वेसल्स, पाइपलाइंस, रेलवे कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन में प्रॉपर पेनिट्रेशन बहुत ही क्रिटिकल होती है। अगर पेनिट्रेशन इनकम्प्लीट हो तो लोड के टाइम क्रैक इनिशिएट हो सकता है, लीकेज हो सकता है, फैटिक फेलियर हो सकता है और कभी कभी कंप्लीट जॉइंट फेलियर भी हो सकता है। स्क्रीन पर आप दो एग्जांपल देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में फुल पेनिट्रेशन दिखाया गया है, यहाँ रूट कंप्लीट फ्यूज्ड है, ये एक्सेप्टेबल वेल्ड है। राइट साइड में आप पार्शियल पेनिट्रेशन देख सकते हैं, रूट एरिया में फ्यूजन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये रिजेक्टेबल कंडीशन है। इसी रीजन की वजह से पेनिट्रेशन वेरिफिकेशन क्वालिटी इंस्पेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि पेनिट्रेशन चेक कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि पेनिट्रेशन चेक कैसे किया जाता है। पेनिट्रेशन चेक करने के लिए सबसे पहला जो मेथड है वो है आरटी, मीन्स रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। सबसे पहले और सबसे पॉपुलर मेथड है ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है। इसमें वेल्ड का डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है। एक्सरे या गामा रे वेल्ड के थ्रू पास कराई जाती है और अपोजिट साइड में फिल्म या डिजिटल डिटेक्टर लगाया जाता है। यहाँ मटेरियल साउंड होता है, वहाँ रेडिएशन यूनिफॉर्मली पास होती है। लेकिन जहाँ डिफेक्ट होता है, जैसे लैक ऑफ पेनिट्रेशन, पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन या लैक ऑफ फ्यूजन, वहाँ रेडिएशन का ऑब्जॉर्प्शन चेंज हो जाता है और फिल्म पर डिफेक्ट क्लियरली विजिबल हो जाता है। स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है उसमें येलो सर्कल के अंदर लैक ऑफ पेनिट्रेशन क्लियरली विजिबल है। आरटी का सबसे ये वेल्ड के इंटरनल कंडीशन को परमानेंटली रिकॉर्ड कर लेता है, मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये फिल्म अवेलेबल रहती है। लेकिन आरटी के कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि रेडिएशन सेफ्टी रिक्वायर्ड होती है, स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है, एरिया बैरिकेटिंग करनी पड़ती है और थिक मटेरियल में कभी कभी इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्ट भी हो सकती है। नॉर्मली आरटी एक्सेप्टेंस के लिए एएसएमई सेक्शन 5, आईएसओ 17636 और रिलेटेड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इवेलुएट की जाती है। अगर वेल्ड थिकनेस मीडियम हो और परमानेंट रिकॉर्ड चाहिए तो आरटी सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट के बारे में। ये भी एक तरह का एनडीटी टेस्ट मेथड है, लेकिन ये जस्ट आरटी का अपोजिट होता है। इसमें रेडिएशन का यूज नहीं किया जाता है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का यूज किया जाता है। इसमें प्रॉब को जो है वेल्ड के सरफेस पे रखा जाता है एंड उसको रखने से पहले उसमें कॉपलेंट अप्लाई किया जाता है। कॉपलेंट मीन्स जेल या पेस्ट, उसको यूज किया जाता है और अल्ट्रासोनिक वेव्स मटेरियल के अंदर में ट्रैवल करती है। जब वेव्स किसी डिसकंटिन्यूटी से टकराती है तो रिफ्लेक्ट सिग्नल वापस प्रोब में रिटर्न करता है। मशीन उस सिग्नल को ए स्कैन डिस्प्ले पर शो करती है। पिक की पोजीशन और हाइट देखकर इंस्पेक्टर डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करता है।
यूटी डिटेक्ट क्या क्या कर सकता है उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि लैक ऑफ पेनिट्रेशन, लैक ऑफ फ्यूजन, क्रैक्स, स्लैग और कई इंटरनल डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकती है। यूटी स्पेशली थिक मटेरियल के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और आरटी के कंपैरिजन में बहुत ही फास्टर भी होता है और इसमें रेडिएशन भी नहीं होता है। लेकिन यूटी का रिजल्ट कम्प्लीटली ऑपरेटर स्किल पर डिपेंड करता है। अगर ऑपरेटर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो डिफेक्ट को भी मिस कर सकता है। इसीलिए प्रॉपर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूटी टेस्ट के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड बात करते हैं मैक्रो इच टेस्ट के बारे में। इसमें वेल सैंपल को एक्चुअल कंपोनेंट से कट किया जाता है और सबसे पहले सेक्शन कटिंग होती है इसमें, उसके बाद ग्राइंडिंग की जाती है, फिर पॉलिशिंग की जाती है एंड फाइनली केमिकल इचिंग की जाती है। इचिंग के बाद वेल्ड का कंप्लीट क्रॉस सेक्शन क्लियरली विजिबल हो जाता है। अब इंस्पेक्टर इजीली क्या क्या देख सकता है इसमें, फ्यूजन कंप्लीट हुआ कि नहीं, रूट पेनिट्रेशन कितनी हुई है, हीट इफेक्ट जोन कितना है और वेल प्रोफाइल कैसे बनी है। स्क्रीन पर जो लेफ्ट इमेज है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि फुल पेनिट्रेशन दिख रही है एंड राइट इमेज में लैक ऑफ पेनिट्रेशन क्लियरली विजिबल है। मैक्रो इच टेस्ट मोस्टली WPS क्वालिफिकेशन के लिए लेकिन प्रोडक्शन इंस्पेक्शन में इसका नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें पार्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए हम लोग प्रोडक्शन में यूज नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इचिंग में जो केमिकल यूज होता है वो कौन सा केमिकल होता है, उसका भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। MS एंड CS मटेरियल के लिए नीटल का यूज किया जाता है जिसमें कि नाइट्रिक एसिड 2% से 5% होता है और इसमें जो है मेथेनॉल एंड एथेनॉल का मिक्सचर होता है। इसमें फॉस्फेरिक एसिड का भी कहीं कहीं यूज किया जाता है एंड SS मटेरियल के लिए फेरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है जिसमें कि फेरिक क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बेंड टेस्ट एंड निक ब्रेक टेस्ट के बारे में, जो कि दोनों ही एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड है। तो अब इन दोनों में से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेंड टेस्ट के बारे में। इसमें वेल्ड कूपन को कंट्रोल्ड फोर्स से बेंड किया जाता है। अगर वेल्ड में प्रॉपर फ्यूजन है तो सैंपल जो है बेंड हो जाएगा, लेकिन अगर रूट में कोई भी डिफेक्ट है तो वो क्रैक अपीयर हो जाती है। इसमें दो टाइप से एवेल्यूशन किया जाता है। पहला है रूट बेंड टेस्ट एंड सेकंड है फेस बेंड टेस्ट। रूट बेंड टेस्ट जो है रूट साइड से एवेल्यूट की जाती है एंड फेस बेंड टेस्ट जो है फेस साइड से एवेल्यूट की जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं निक ब्रेक टेस्ट के बारे में। इसमें वेल्ड रूट पर एक नॉच बनाया जाता है, उसके बाद सैंपल को टेंसाइल लोड से ब्रेक किया जाता है। ब्रेक होने के बाद फ्रैक्चर सरफेस को इंस्पेक्शन किया जाता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि वेल पेनिट्रेशन हुआ है कि नहीं, प्रॉपर वेल फ्यूजन हुआ है कि नहीं एंड उसमें हमारा विजिबल क्रैक्स तो नहीं है। एंड ये जो मेथड है सबसे बेस्ट मानी जाती है लैक ऑफ पेनिट्रेशन एंड लैक ऑफ फ्यूजन को चेक करने के लिए। अब चलिए जानते हैं इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले है नो विजिबल क्रैक्स, नो ओपन डिफेक्ट्स, प्रॉपर पेनिट्रेशंस एंड प्रॉपर फ्यूजन। ये टेस्ट मोस्टली क्वालिफिकेशन और लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग बात करते हैं मेथड सिलेक्शन के बारे में, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है हम लोगों के माइंड में आता है कि कौन सा मेथड कब यूज करना है। अगर परमानेंट रिकॉर्ड चाहिए होता है तो सबसे पहले हम लोग और सबसे ज़्यादा जो है हम लोग RT का यूज करते हैं। अगर मटेरियल का थिकनेस ज़्यादा है उसके लिए जो है हम लोग यूटी टेस्ट का यूज करते हैं। अगर एक्चुअल वेल क्रॉस सेक्शन देखना होता है तो उसमें हम लोग मैक्रो इच करते हैं। एंड अगर क्वालिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम लोग बेंड टेस्ट एंड
मैक्रो इच टेस्ट का यूज करते हैं। और अगर स्पेशली पेनिट्रेशन वेरीफाई करनी हो तो निक ब्रेक टेस्ट का यूज करते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, विजुअल टेस्टिंग एंड डायपेनेट्रेशन टेस्टिंग पेनिट्रेशन वेरीफाई नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सिर्फ सरफेस डिफेक्ट को डिटेक्ट करती है। इंटरनल पेनिट्रेशन चेक करने के लिए RT, UT, मैक्रोइच, बेंट एंड निक ब्रेक टेस्ट का मेथड यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि वेल्डिंग पेनिट्रेशन को वेरीफाई करने के लिए कौन कौन से इंस्पेक्शन मेथड अवेलेबल हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और किस एप्लीकेशन में कौन सा मेथड सेलेक्ट करना चाहिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा एंड हमारे चैनल क्वालिटी इंजन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि RT, UT, मैक्रोइच, बेंट टेस्ट और निक टेस्ट पर सेपरेट डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।